मनोहरपुर में नकली खाद घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, फैक्ट्री सील। मनोहरपुर के मंगलम क्षेत्र में शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव के नेतृत्व में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ा छापा मारा गया। इस कार्रवाई में कृषि विभाग, पुलिस और मीडिया की मौजूदगी रही। छापे के दौरान फैक्ट्री में नमक में रंग मिलाकर नकली खाद तैयार की जा रही थी। इसे श्री राम शक्ति और सुपर पोटाश के नाम से पैक कर किसानों को बेचा जा रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि नारायण कंपनी के पुराने खाद के कट्टों पर पेंटिंग और ब्रांडिंग कर नए कट्टे तैयार किए जा रहे थे। ये मिलावटी खाद खेतों में उपयोग होने पर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकली खाद, पैकिंग सामग्री, रंग और मशीनें बरामद की गईं। मौके पर मौजूद कृषि विभाग के अधिकारियों ने तुरंत सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए और फैक्ट्री को सील कर दिया। इस मौके पर उपेंद्र यादव ने कहा, किसानों के साथ धोखा करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये सिर्फ फसल का ही नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और भविष्य का भी नुकसान है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के समय का वीडियो और तस्वीरें जल्द सार्वजनिक की जाएंगी ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। स्थानीय किसानों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि अगर समय रहते ये फैक्ट्री पकड़ी नहीं जाती तो हजारों किसानों को फसल और आर्थिक दोनों तरह का बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। आज सुबह यहाँ के शाहपुरा से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव से जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पर हम यहाँ मनोहरपुर एक फैक्ट्री एरिया में पहुँचे हैं, जिसमें ये पाया गया कि यहाँ इनके द्वारा नकली उर्वरकों का निर्माण किया जा रहा है और हमारे द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी नियमों के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो सर, क्या मिलाकर ये लोग ये पोटाश तैयार कर रहे थे? अभी प्रारंभिक तौर पे ये देखा गया है कि नमक के जैसा कोई पदार्थ है, उसमें ये कलर मिला करके पोटाश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आप कट्टों में यहाँ देख रहे हैं। सर, क्या काम आता है ये वैसे एग्रीकल्चर यूज का नहीं है, लेकिन अभी इसकी जानकारी करेंगे, ये कहाँ बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर देखेंगे। अगर ये खेती में उपयोग होता है सर, कितना नुकसान? नहीं, ये नुकसान है और मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है उसको। यहाँ पर सर कोई ओनर वगैरह कोई मिला? नहीं, अभी हमें कोई ओनर वगैरह नहीं मिला है। यहाँ फैक्ट्री में मजदूर जो काम कर रहे हैं वो मिले हैं, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। कितने कट्टे होंगे सर? ये लगभग 1500 के लगभग कट्टे ऐसे हैं जो इनकी पैकिंग की कार्रवाई चल रही है और कुछ पैक कर लिए। कुछ ये जैसा कि नमक के कट्टे पड़े हैं, ये भी हैं करीबन 1500 के लगभग। अच्छा, क्या मामला था, कहाँ ये फैक्ट्री है और आप कैसे इस पूरे मामले की? देखो, आज मुझे खबर मिली कि मंगलम में एक फैक्ट्री है जिसमें नकली पोटाश बनाया जा रहा है। उसके बाद मैंने बाबूलाल जी से बात की, जो एडी हैं कृषि विभाग में, और पुलिस प्रशासन से बात की और 3 बजे मुझे की सूचना मिली। तो 3 बजे से लगातार इनके संपर्क में था। ये मैं टोल टैक्स पे आ गया, फिर इनको बुलाया और मौके पे पहुंचा तो देखा कि हज़ारों की संख्या में ये कट्टे अलग अलग कंपनियों के जो कट्टे हैं वो बनाए गए हैं और केवल ये नमक है और नमक में कलर किया जा रहा है। जब यहाँ जो काम करने वाले बरेली उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, उनसे भी बात की तो वो कह रहे हैं कि हमें जब कट्टों पे नाम पड़ा पोटाश का, तब समझ में आया कि हमारे साथ भी धोखा हुआ है। तो ऐसे में ये किसानों के साथ बड़ा धोखा है, ये नकली पोटाश है। तो आज मुझे, हालांकि मैं पूरी रात पर नहीं सोया, कि मुझे सूचना तो दिन में ही मिली थी, लेकिन 3 बजे करीब ये था कि आज कार्रवाई करनी है। और हम, क्योंकि अधिकारी इनको अचानक मैंने बताया तो पहुंचने में इनको 5 बज गए, तो हम 5:10 हुई होंगी तो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ आकर बड़ी तादाद में आपने देखा नकली पोटाश है। क्योंकि किसानों के साथ किसी भी हालत में धोखा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि किसान पूरी ताकत, पूरा जीवन खेती में लगाता है और उनके साथ, क्योंकि ये नमक यदि खेत में जाएगा तो पूरी खेती एक बंजर हो जाएगी, बड़ा दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई है और इससे जो नकली खाद, नकली पोटाश बनाने को बड़ा सबक मिलेगा, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसान के साथ किसी भी हालत में गलत नहीं होने दिया जाएगा।